Assalamu alaikum, class 9th. We were studying the chapter cell and tissues. Vacuoles भी spherical bodies ही होते हैं और fluid filled होते हैं. fluid filled spaces होते हैं ये. इसके अंदर fluid कहते हैं किसी भी liquid को जिसके अंदर कोई चीज़ dissolve हुई भी होती है, ठीक है. प्लांट सेल्स के अंदर एक बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर ये इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है लेकिन इनका साइज़ छोटा हो जाता है. ओके, वैक्यूल की मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है. इनकी मेम्ब्रेन जो होती है अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. बट ऑल द मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू दैट मेम्ब्रेन. ओके, तो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? टोनोप्लास्ट. द वैक्यूल कंटेन्स सेल सैप which is a liquid consisting of water, mineral salts, sugar and amino acids. सही है. वैक्यूल जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये फ्लूइड फिल्ड होता है, तो ये फ्लूइड किस चीज़ से मिलकर बना हुआ था? व्हाट फ्लूइड डज इट कंटेन? इट्स कॉल्ड द सेल सैप. और सेल सैप किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? वाटर, जिसके अंदर मिनरल्स, सॉल्ट्स, शुगर और अमाइनो एसिड डिज़ोल्व होते हैं. अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं. सेल के अंदर जो भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो सारी यहाँ से पूरी इधर वो स्टोर हो जाते हैं. ओके, एंड शुगर्स एंड सॉल्ट्स वगैरह सारा वैक्यूल के अंदर होता है. वैक्यूल के सेल सैप में वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है. सही. अब फंक्शंस इधर से आ रहे हैं. Vacuoles play an important role in the hydrolysis, excretion of cellular waste, storage of organic and inorganic substances. Vesicles का हमने पढ़ा था कि within the cell जो ट्रांसपोर्ट होती है वो vesicles करते हैं. आउटसाइड द सेल जो ट्रांसपोर्ट होगी या सेल बाहर से कोई अंदर चीज़ ले रहे होते हैं. हमने बैक्टीरिया की एग्जांपल दी थी कि बैक्टीरिया जब कोई चीज़ इंजेक्ट करता है अपनी बॉडी के अंदर तो वो वैक्यूल की सूरत में इख्तियार कर लेता है. इवन अगर वो एक पानी का ड्रॉप भी लेगा अपनी बॉडी के अंदर तो वो वैक्यूल की सूरत में आएगा उसकी बॉडी के अंदर, वैक्यूल की फॉर्म में. उसके अलावा ये एक्सक्रीशन में मदद करता है. हमारी सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है. स्टोरेज के अंदर इसका सबसे बड़ा हाथ होता है. वाटर, एक्सेसिव वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेता है. सेल साइटोप्लाज्म के अंदर या सेल के अंदर जो एक्सेसिव वाटर होता है उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पानी जो होता है वो स्टोर किस फॉर्म में हो जाता है? वैक्यूल की फॉर्म के अंदर स्टोर हो जाता है. जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ऑर्गेनिक में शुगर्स आ जाती हैं आपके, इनऑर्गेनिक में आपके मिनरल सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स एंड ऑल दोस थिंग्स. ये सब चीज़ें जो है वो वैक्यूल अपने अंदर स्टोर करता है. Centrioles are only present in animal cell. They are absent in plant cell. सेल डिवीजन के वक्त हमारे पास सेंट्रियोल्स का एक बहुत बड़ा किरदार नज़र आता है. पहले हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं. द सेंट्रियोल्स are cylindrical tube-like structure that are composed of 27 microtubules. ये आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी सेंट्रियोल्स की. इसके अंदर ये इंडिविजुअल ट्यूब्स नज़र आ रही हैं. ऐसी 29 ट्यूब्स से मिलके ये एक सेंट्रियोल बनता है. ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, सिलिंड्रिकल स्टार शेप्ड का होता है. ये आपको ऊपर से व्यू दिखाया जा रहा है इस पिक्चर के अंदर. तो इस तरह के 27 सिलेंड्रिकल ट्यूब से मिलके बना हुआ होता है एक सेंट्रियोल. द सेंट्रोमेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सेल डिवीजन. द सेंट्रियोल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट पोजीशंस द क्रोमोसोम्स इन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. सेंट्रियोल्स हमने पीछे पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को, हमारे सेल को स्ट्रक्चर देती हैं. साइटोस्केलेटन के अंदर हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क होता है पूरा माइक्रोट्यूब्यूल्स का और वेरियस फिलामेंट्स का. तो सेल डिवीजन के वक्त सेंट्रियोल्स का बेसिक काम ही होता है कि उन माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऐसे अरेंज कर दें सेंट्रोमेयर के साथ. सही है. दैट पोजीशन द सेंट्रोमेयर टू द करेक्ट लोकेशन. सही है. माइक्रोट्यूब्यूल्स को अरेंज ऐसे करें कि सेंट्रोमेयर को वो करेक्ट पोजीशन के ऊपर लेकर आ जाए. करेक्ट पोजीशन क्या होगी? वो उनके ऑपोजिट खड़े होंगे. दे वुड बी फेसिंग ईच अदर. सही है. ये सेंट्रियोल्स का काम होता है बेसिकली. They helps in the cell division and they are only present in animal cells. They are made up of cylindrical cylinders, 27 cylinders. They are arranged in the pattern of triplets and raw. Okay. प्लास्टिड ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स और अल्गा. प्लास्टिड जो होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली हैं.
मेजर ऑर्गेनेली हैं, हम पढ़ रहे हैं ये सारे ही साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं। प्लास्टिड्स आर द साइट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स दैट आर यूज्ड बाय सेल्स। मैन्युफैक्चर करते हैं बहुत सारे ऐसे पिगमेंट्स को, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स को जो हमारे सेल के लिए ज़रूरी होता है। सबसे बेसिक फंक्शन जो हमने पढ़ा है प्लास्टिड्स का यही है कि ये पिगमेंटेशन के बहुत काम आते हैं। सही है। There are 3 types of plastids that are chloroplast, chromoplast and leucoplast. What is chloroplast? Chloroplast is a green colored plastid and found in plant and alga. Chloroplast का basic functioning क्या होता है कि वो ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है, के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। जिन प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स क्यों होते हैं, कि ग्रीन पिगमेंट क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट अबेंडेंट होता है, ओनली दोज प्लांट्स कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। उसके बाद फिर क्रोमोप्लास्ट आ जाता है हमारे पास। ये कलर्स जो हमारे पास फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, मुख्तलिफ जो भी कलर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम ग्रीन एंड वाइट, वो सारे कौन से प्लास्टिक देता है हमें? क्रोमोप्लास्ट। लाइक इधर आपको दिया हुआ है, बताया हुआ है, रेड, ऑरेंज, येलो पिगमेंट्स, ये सारे क्रोमोप्लास्ट देता है। जो फ्लावर्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, ऑटम लीव्स के अंदर जो भी कलर्स आते हैं वो सारे क्रोमोप्लास्ट देता है। उसके बाद फिर आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है एंड ये यूजुअली रूट्स के अंदर पाया जाता है। ओके, रूट्स का कलर अपना वाइट कलर या कलरलेस सी होती हैं, वो मिट्टी के अंदर रहने के हिसाब को ब्राउन सी नज़र आ रही होती हैं। नाउ डिस्कस द क्लोरोप्लास्ट इन डिटेल। क्लोरोप्लास्ट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। हमने बहुत सारे ऑर्गेनेलीज पढ़े हैं सेल के जो डबल मेम्ब्रेन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था हमारे पास और न्यूक्लियस था सेल ऑर्गेनेली। ये दो हमने डबल मेम्ब्रेन पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। एंड नाउ वी हैव अनदर वन दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है इसके अंदर। उस डबल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, उसको क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही हम सिर्फ उसकी मौजूदगी में ही हम सिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। वो एंजाइम्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होते हैं। सस्पेंडेड इन द स्ट्रोमा स्टैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्रेना, या आप ग्रेनम कह सकते हैं। ये बिल्कुल पाइल से, ये आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल पाइल बने हुए होते हैं, एक पाइल की सूरत में मौजूद होता है। इनको हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं, या एक पूरे सीक्वेंस को हम ग्रेना कहते हैं और इनमें से सिंगल को ग्रैनम कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे हम बुक का पाइल बनाते हैं ना, ऐसे ही रखे हुए होते हैं इस तरह से। इनमें से सिंगल बुक या सिंगल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ग्रैनम। और ये पूरा स्टैक क्या कहलाएगा? हमारा ग्रैना कहलाएगा। ओके, ईच ग्रैनम इज a stack of thylakoid disc. The chlorophyll molecules green fragments are found on the surface of thylakoid disc. ये आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे, थैलाकोइड डिस्क कहलाती है एंड इसके ऊपर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है? थैलाकोइड डिस्क के ऊपर मौजूद होता है, ग्राना के अंदर। ओके, and are found on the surface of thylakoid disc. Chlorophyll absorb energy from the sun for the photosynthesis. ये क्लोरोफिल अगर होगा तभी हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है? ग्रैनम्स के ऊपर मौजूद होता है। ये ग्रैनम कहाँ, किस में मौजूद होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये क्लोरोप्लास्ट हमारा कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। इसी वजह से जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट विच हैव क्लोरोफिल इन इट। ओके, आज हमने पढ़ा है वेसिकल्स, लाइसोसोम्स। वेसिकल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करते हैं, लाइसोसोम सेल डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। मोर ओवर वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्टोरेज के अंदर हेल्प करते हैं। बेसिकली इनका काम स्टोरेज का होता है। सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट होता है। इसके अलावा हमने सेंट्रियोल्स को डिस्कस किया कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर हॉलो स्ट्रक्चर होता है। ये सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है और इसका फंक्शन ये होता है कि ये सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है। उसके बाद फिर हमने प्लास्टिड्स पढ़े कि प्लास्टिड का काम मैन्युफैक्चर और स्टोरेज होता है। इसका काम जो होता है वो पिगमेंटेशन प्रोवाइड करना होता है। 3 टाइप्स होती हैं इसकी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देती है, क्रोमोप्लास्ट
डिफरेंट कलर्स देती है, रेड, येलो, ऑरेंज। एंड ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस पार्ट्स के अंदर प्लांट के पाई जाती है, इसका कोई पिगमेंट नहीं होता है। फिर हमने क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसके अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और स्ट्रोमास के अंदर जो है वो सस्पेंड होते हैं। स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रेना का, ग्रैनम्स ऊपर एक दूसरे के ऊपर स्टैक बनाए हुए होते हैं, और वो पूरा एक पाइल क्या कहलाता है, ग्रेना कहलाता है। उन ग्रेना के ऊपर थैलाकोइड डिस्क होती हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो कि हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है।